दोस्तों, रबी सीजन की फसल सरसों की कटाई अब 15 से 20 दिनों के बाद में बहुत सारे किसान युद्ध स्तर पर करने लगेंगे। और उसके बाद एक प्रश्न उठता है कि कौन सी ऐसी फसल लगाएं अपने खेत में जिससे हमें बढ़िया मुनाफा हो और अच्छे दाम पे बिके, तथा साथ ही साथ में किसानों की लागत कम लगे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत होती है कि हमारी लागत बहुत लगती है। तो जैसे कि सरसों, मसूर, मटर, चना इत्यादि की कटाई करने के बाद में किसानों के अंदर प्रश्न उठता है कौन सी ऐसी फसल हो सकती है। तो हम आज बात करेंगे कि सरसों की कटाई के बाद में आते हैं आप मूंग की खेती, क्योंकि मूंग की खेती सरसों के कटाई के बाद लगभग 60 से 70 दिन के अंदर ही हो जाती है और इसमें नाइट्रोजन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ ही साथ में ये जो फसल होती है ये हमारे खेत को उर्वरा शक्ति को भी मजबूत करने में और फ़ायदेमंद पहुंचाती है कई तरीके से। हमारे फसल, वैसे तो सारी फसलों में हमें खाद पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन मूंग की ऐसी खेती है जिसमें हमारे फसल को उल्टा फ़ायदा होता है बोने के बाद। और इसमें नाइट्रोजन 0% आप यूज करते हैं, यानी नाइट्रोजन ना के बराबर इसमें यूज करने में इस्तेमाल की जाती है। किसान धान और मक्के की फसल के साथ मूंग की खेती आसानी से कर सकते हैं। अगेती किस्म की मूंग की फसल लगाने का सुनहरा मौसम 30 मार्च तक बहुत बेहतर माना जाता है। एक किसी वैज्ञानिक के अनुसार हम अगर आपको जानकारी दें तो मूंग की फसल लगाकर आप खाली समय में अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो खाली खेत पड़ा रहता है उसमें मूंग की फसल जिस खेत में बोई जाती है उस खेत में नाइट्रोजन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है और किसानों की अगली फसल के लिए भी हरियाली बरकरार रहती है। किसानों की कटाई के बाद किसान खाली खेतों को पूसा विशाल किस्म को लगाकर महज 60 से 70 दिन में फसल को आर्थिक मुनाफा भी पा सकते हैं। खासियत यह है कि इसमें लंबे गुच्छे होते हैं, फली भी गहरे रंग की होती, दाना मोटा और चमकीला भी होता है। लेट वैरायटी की फसल की बुआई 15 अप्रैल तक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों भाइयों को थोड़ा सा लेट करना होता है, लेकिन इसके बाद वाली फसल लेट हो सकती है, इसलिए आप 30 अप्रैल से पहले ही बुआई कर दीजिए। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम बात मानते हैं तो किसान भाइयों को कृषि विज्ञान यही बताते हैं कि मूंग की खेती फायदे का सौदा इसलिए भी होती है क्योंकि इससे हमारी जिसकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो चुकी होती, कम हो चुकी है हमारी फसल की, तो वो भी बढ़ती है। तथा साथ ही साथ में हरी खाद के रूप में इसको आप चारे को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी स्टोर करने के बाद में आप इसको फेंकेंगे अपने खेत में तो एक प्रकार की खाद भी के रूप में काम करती है। इसके खेतों में पीला मोजेक, चर्णित, आसिता रोग आदि लगने के डर भी खत्म हो जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मूंग औषधीय गुण से युक्त है, इसमें प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। अंकुरित बीज खाने में पाचन क्रिया को भी बेहतर करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी वेराइटीज़ हमें लगानी चाहिए। तो पूसा विशाल 12 से 14 कुंटल 60 से 70 दिन में हो जाती है। IPM किस्म 12 से 14 क्विंटल की 55 से 65 दिनों में हो जाती है। और HUM 16 9 से 11 क्विंटल 75 से लेकर के 80 दिनों में हो जाती है। और SML 66 12 से 14 क्विंटल 60 से 70 दिनों में हो जाती है। और ये किस्में लगाने से आपको बहुत ही कम दिनों में आपकी मूंग भी फसल हो जाती है और इसके बाद की जितनी भी फसलें होती हैं आप आराम से लगा सकते हैं। रबी फसलों की कटाई के बाद किसान अपने खेतों में मूंग की फसल को लगा सकते हैं। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति तो बढ़ेगी तथा कई पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। ये जो बयान है वो डॉक्टर RK मंडल कृषि वैज्ञानिक सिवान ने उन्होंने बताया है। तो किसान भाई अपने मूंग की खेती यदि करते हैं और थोड़ी हटके खेती होगी तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाएगी। आप देख रहे हैं गाँव जिंदगी रिव्यू में हूँ आपके साथ शुभम मिश्रा। और अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।